नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को है। मात्र जो है 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं, तो आप लोगों को सारी क्लासें देखना है। इस क्लास से भी आपको एग्ज़ाम में जो है सीधे 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में हमने जो है हर एक टॉपिक कवर किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, स्पेशल टॉपिक हम लिए हैं इस क्लास में, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस क्लास से भी आपको हमने पहले ही बताया है कि 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है। ऐसा नहीं कि शुरू के 2 क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन देख लिए, 5 क्वेश्चन देख लिए और वीडियो छोड़ के चले गए। तो ऐसे में 15-16 क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे इस क्लास से। यदि आप लोग सारे क्वेश्चन जितने हम कराएंगे वो सारे क्वेश्चन देख कर तैयार करते हो, तो जो है आप लोग एग्ज़ाम में जो है 15-16 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन देखने से 1-2 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में मान लो आ गए तो आ गए, अदरवाइज़ आगे के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो कैसे कर पाओगे। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कैसा वीडियो को देखते हो, किस प्रकार से क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका मन है, आपको जिस प्रकार से देखना है। तो मेरा यही कहना है कि यदि आपको इस क्लास से 15-16 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को इस क्लास को पूरी ही देखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन ही तैयार करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से आप लोग तैयार करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली 6 सदस्यीय समिति का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि प्रमुख कौन होता है। इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन सी हैं जोनास साल्क और ऑप्शन डी हैं अल्बर्ट साबिन। तो 2 का सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की आविष्कार किया था, खोज की थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। सोशल मीडिया पर किसी यूजर को लगातार ट्रैक करना, उसकी पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करना और ऑनलाइन डराना किस अपराध की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया पर किसी यूजर को लगातार ट्रैक करना, उसकी पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करना और ऑनलाइन डराना किस अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये जो आता है, ये आता है साइबर स्टॉकिंग में आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, साइबर स्टॉकिंग में आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है। हम देखो हर एक क्लास में 1-2 राजधानियाँ लेकर आते हैं, ताकि क्योंकि राजधानियों से ये क्वेश्चन आना निश्चित रूप से तय हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो हम बता रहे हैं वो सभी याद करो। इंपॉर्टेंट हम राजधानियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लाते हैं, हर क्लास में 1 या 2 लेकर आते हैं। ठीक है, तो 5 का जो है सही जवाब है बी, अबूजा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा को वर्गीकृत करने के लिए GST में किस कोड का उपयोग किया जाता है। HSN कोड, IFSC कोड, GSTIN कोड, SAC कोड। तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। विमुद्रीकरण 2016 के बाद जारी 2000 के नोट पर किस रंग का उपयोग किया गया था। स्टोन ग्रे, मैजेंटा, चमकीला पीला, लेवेंडर। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है मैजेंटा, बी। ठीक है, 8 नंबर है, केंद्रमुख कर्नाटक की पहाड़ियाँ किस खनिज के निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क या सोना। तो 8 का जो है 8 का सही जवाब हो जाता है लौह अयस्क के लिए। इसके लिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है कुकेंद्रमुख। ठीक है, ये पहाड़ियाँ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित
अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 2008, 2010, 2012। इसकी स्थापना जो है की गई थी 2010 में, ठीक है, 2010 में। किसी कंप्यूटर या सर्वर पर अत्यधिक फर्जी ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश या ठप कर देना कौन सा साइबर हमला कहलाता है? 10 का सही जवाब है DOS हमला, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। 11 नंबर है, उत्तर प्रदेश में थाना पुलिस स्टेशन स्तर पर महिला सुरक्षा के लिए गठित विशेष विंग का क्या नाम है? तो इसका नाम जो होता है एंटी रोमियो स्क्वाड या महिला शक्ति सेल, ठीक है। 11, 12, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में उग्रवाद से निपटने और म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल तैनात है? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में उग्रवाद से निपटने और म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल तैनात है? सीमा सुरक्षा बल BSF, असम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल SSB। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में करिए, हम आपको पूरे 10 सेकंड देंगे, उसके बाद हम इसका जवाब खुद बताएंगे, ठीक है। उसका जवाब 10 सेकंड बाद हम खुद बताएंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब, असम राइफल्स। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 12 में कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। 12 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना जिला स्तर पर किसके परामर्श से की जाती है? राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य के कानून मंत्री। तो 13 का जो है सही जवाब है, 13 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 14 नंबर, हवाई जहाज एयरप्लेन का सफल आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स के नाम क्या थे? राइट ब्रदर्स के नाम क्या थे? ऑप्शन हैं विल्बर और ओवरविल राइट, जॉन और थॉमस राइट, हेनरी और जेम्स राइट, अल्बर्ट और रॉबर्ट राइट। तो 14 का जो सही जवाब हो जाता है विल्बर और ओवरविल राइट, ये, ठीक है। किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को भारत में काम करने के लिए किस कानून के मध्यस्थ नियमों का पालन करना अनिवार्य है? भारतीय दंड संहिता IPC, सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000, कॉपीराइट अधिनियम 1957, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो 15 का सही जवाब हो जाता है B, सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000, ठीक है। B बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? 65.5, 72.3, 77.7, 82.1। तो 16 का सही जवाब हो जाता है C, 77.7% जो था ग्रामीण जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन, मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है? मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन A हैं उलान बटोर, ऑप्शन B हैं अस्ताना, ऑप्शन C हैं बिश्केक और ऑप्शन D हैं अशगाबाद। तो 17 का सही जवाब हो जाता है, 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर A, उलान बटोर। भारत में GST के अंतर्गत शून्य दर जीरो टैक्स वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से क्या शामिल है? भारत में GST के अंतर्गत शून्य दर जीरो टैक्स वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर C, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है। अगला क्वेश्चन 19 है
वर्ष 1978 में जब भारत में दूसरी बार विमुद्रीकरण किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1978 में जो है दूसरी बार भारत में विमुद्रीकरण किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी। तो 1978 में जो है यानी कि मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे और दूसरी बार विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो 20 का जो सही जवाब हो जाता है, 20 का जो सही जवाब हो जाता है बी बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम एश के लिए। प्रसिद्ध साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड, केरल, असम, कर्नाटक। 21 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, केरल में, ठीक है। बी सही जवाब है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनेट पर किसी की पहचान चुराकर वित्तीय लाभ कमाना या अवैध काम करना IT एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? इंटरनेट पर किसी की पहचान चुराकर वित्तीय लाभ कमाना या अवैध काम करना IT एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? धारा 66C, धारा 67, धारा 65 या धारा 68। तो 22 का सही जवाब हो जाता है धारा 66C, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस थानों में दर्ज होने वाली FIR का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ये तो सभी को बताना चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसका ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, तो इसका ए, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों का इसका पहले से फुल फॉर्म पता था? मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताओ कि मुझे पता था, ठीक है। 24 नंबर, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का मुख्य कार्य क्या है? भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का मुख्य कार्य क्या है? विदेशों में खुफिया ऑपरेशन चलाना, देश के भीतर आंतरिक खुफिया जानकारी और काउंटर इंटेलिजेंस, और ऑप्शन सी है सीमाओं पर सैन्य गश्त करना, आर्थिक घोटालों की जांच करना। तो 24 का सही जवाब हो जाता है, 24 का सही जवाब हो जाता है बी, देश के भीतर आंतरिक खुफिया जानकारी और काउंटर इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के किस चार्टर या अंग के तहत मूल रूप से की गई थी? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूनेस्को, किसके द्वारा की गई थी? तो 25 का सही जवाब हो जाता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC द्वारा, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हैं सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन बी हैं हेनरी ड्रिगल, ऑप्शन सी हैं जॉन ब्राउनिंग, ऑप्शन डी हैं विलियम ग्रीनर। तो 26 का जो सही जवाब हो जाता है ए, सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर क्लिक बाइट का क्या अर्थ होता है? किसी लिंक को सूचित करना, भ्रामक या सनसनीखेज हेडलाइन देकर यूजर को लिंक पर क्लिक करने के लिए आकर्षित करना, ऑनलाइन गेम खेलना, वीडियो अपलोड करना। तो 27 का सही जवाब हो जाता है, 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भ्रामक या सनसनीखेज हेडलाइन देकर यूजर को लिंक पर क्लिक करने के लिए आकर्षित करना, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो कभी भी ऐसी लिंक पर आप लोग क्लिक ना करा करो, ठीक है, चाहे जितना आपको आकर्षित करें, भ्रमित करें, आपको भ्रम में नहीं आना है, आप लोगों को आकर्षित नहीं होना है और लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। 28 नंबर है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो 28 का सही जवाब हो जाता है। 28 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर, बिहार है। क्या है? बिहार है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, बिहार है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात, ऑप्शन बी हैं कासाब्लांका, ऑप्शन सी है माराकेश, ऑप्शन डी है ट्यूनिस। तो 29 का सही जवाब हो जाता है, मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम राजधानी की जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन लेकर आते हैं हर क्लास में, तो हर क्लास में 1-2 रहेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा राजधानी है महत्वपूर्ण वाली याद हो जाएंगी और एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा राजधानी से, ठीक है। तो इसलिए जो है हर क्लास में 1-2 हम राजधानी लेकर करा रहे हैं कि आपको याद हो जाए और कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जब कोई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के भीतर ही माल की खरीद और बिक्री की जाती है तो कौन से जीएसटी टैक्स लगाए जाते हैं? जब कोई राज्य उत्तर प्रदेश के भीतर ही माल की खरीद और बिक्री की जाती है तो कौन से जीएसटी टैक्स लगाए जाते हैं? केवल जीएसटी, ऑप्शन बी है सी जीएसटी और एस जीएसटी, ऑप्शन सी है केवल सी जीएसटी और ऑप्शन डी है केवल यूटी जीएसटी। तो आपका 30 का जो सही जवाब हो जाता है, 30 का सही जवाब हो जाता है सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों। बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी जो है रोम है। क्या है? रोम है। भारत की एकमात्र समर्पित विदेशी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? भारत की एकमात्र समर्पित विदेशी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो RAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में जन्म से स्वतंत्र और समान हैं? इसका सही जवाब अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? तो होरेस शॉर्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स SOP पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग SOP को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।